आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करने वाले हैं जहां सड़क पर होने वाला क्राइम और आज की आधुनिक डिजिटल दुनिया आपस में पूरी तरह टकरा गए। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के आइए सीधे इस संगीन मामले में उतरते हैं, क्योंकि इस कहानी का सच और इसकी हेडलाइन अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। 1.8 करोड़ रुपए यानी लगभग 2 करोड़। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। किसी भी और डिटेल में जाने से पहले बस इस रकम को ध्यान में रखिए। ये इतनी बड़ी धनराशि है जो एक झटके में इस पूरे अपराध की गंभीरता और इसके हाई स्टेक्स को समझा देती है। ये कोई आम चोरी चकारी नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ ये रकम नहीं है। बात ये है कि ये पैसे ट्रांसफर कैसे हुए, बंदूक की नोक पर। चलिए अब इसकी गहराई में चलते हैं और इन शब्दों के पीछे छिपे इस भयंकर अपराध के मैकेनिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस हाइस्ट की एनाटॉमी से। चलिए इस न्यूज़ हेडलाइन के एक एक हिस्से को बारी बारी से खोलते हैं। खबर के मुताबिक आईएएस एकेडमी डायरेक्टर किडनैप्ड, फोर्स्ड टू ट्रांसफर 1.8 करोड़ एट गन पॉइंट। ध्यान दीजिए कि इन चंद शब्दों में सिर्फ एक मामूली सूचना नहीं है, बल्कि एक पूरी द्रवित कर देने वाली कहानी समाई हुई है। पहले अपहरण, फिर मौत का डर और अंत में जिंदगी भर की कमाई का पलक झपकते ही छिन जाना। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर निशाना बनाया किसको गया? ये टारगेट अपने आप में इस अपराध के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि टारगेट एक आईएएस एकेडमी डायरेक्टर थे। ये कोई आम भूमिका नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे प्रतिष्ठित इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करते हैं। शिक्षा और प्रशासन के इतने ऊंचे और प्रभावशाली पद पर बैठे व्यक्ति को निशाना बनाना दिखाता है कि ये हमलावर किस हद तक बेखौफ थे। एक आईएएस एकेडमी डायरेक्टर को चुनने का सीधा सा मतलब है कि अपराधियों को उनके हाई स्टेटस का पूरा अंदाजा था। उन्हें पता था कि इनके पास एक भारी रकम उपलब्ध होगी। ये बिल्कुल भी कोई रास्ते चलते होने वाली आम लूटपाट नहीं थी, बल्कि पावर और अथॉरिटी के एक प्रतीक पर किया गया बिल्कुल सोचा समझा और कैलकुलेटेड हमला था। और इस हमले को अंजाम कैसे दिया गया? चलिए उस शारीरिक खतरे और दबाव की बात करते हैं जिसने इस चोरी को मुमकिन बनाया। हेडलाइन से मिलने वाली जानकारी को हम 3 क्लियर स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला कदम अपहरण यानी आज़ादी छीनना, दूसरा कदम बंदूक से धमकाना यानी सीधे जान लेने का डर दिखाना, और तीसरा कदम इसी डर का इस्तेमाल करके जबरदस्ती एक डिजिटल ट्रांसफर करवाना। एक के बाद एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इस फिजिकल कोहर्जन को लागू किया गया था। सच कहूं तो बंदूक की नोक ये आतंक का सबसे आखिरी और भयावह रूप है। जब किसी की जान सीधे खतरे में हो तो दिमाग डर से सुन्न पड़ जाता है। इस बेहिसाब फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर के आगे कोई भी विरोध टिक नहीं पाता और इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को मजबूर हो ही जाता है। अब इस कहानी के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जहां फिजिकल डर डिजिटल हकीकत में बदल जाता है। चलिए देखते हैं इस लूट का एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे हुआ। जरा इन जीरोस को गिन लीजिए। 1,80,00,000 रुपए। जब इस आंकड़े को इस तरह उसके पूरे रूप में देखते हैं, तब जाकर समझ आता है कि पलक झपकते ही कितनी बड़ी रकम को स्क्रीन के जरिए गायब कर दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि डिजिटल तकनीक ने इस पूरी चोरी को आखिर कितना आसान बना दिया। सोचिए, अगर ये फिजिकल कैश होता तो 1.8 करोड़ रुपए इकट्ठा करने और ले जाने के लिए सूटकेस, गाड़ियां और एक लंबा समय लगता, जिसमें पकड़े जाने का रिस्क सबसे ज्यादा होता। लेकिन डिजिटल ट्रांसफर ने इन सभी सिक्योरिटी हर्डल्स को बाईपास कर दिया। बस एक फोन, कुछ क्लिक्स और इतनी बड़ी रकम बिना किसी निशान के हवा हो गई। और यही वो मोड़ है जहां फिजिकल थ्रेट और डिजिटल थेफ्ट का एक खौफनाक कोलिजन होता है, एक बिल्कुल आधुनिक और डरा देने वाला टकराव। ध्यान देने वाली बात है दोनों तरीकों का ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है बिल्कुल ब्रूट फोर्स और पुराने जमाने का वायलेंस, जहां अपहरण और बंदूक शामिल हैं, और दूसरी तरफ है डिजिटल एलिमेंट जो बिल्कुल साफ, इंस्टेंट और इनविजिबल ट्रांजैक्शन है। इन दोनों अलग अलग दुनिया का ये संगम ही इस क्राइम को इतना अनोखा और संगीन बनाता है। और ये पूरी घटना इस बात को बेहद शानदार ढंग से दर्शाती है कि एक्सटॉर्शन यानी वसूली का तरीका अब कितना बदल चुका है। जो डिजिटल बैंकिंग सिस्टम्स हमारी और आपकी सुविधा के लिए बनाए गए थे, वही कन्वीनियंस यहाँ एक हथियार में तब्दील हो गई। सुविधा की इस रफ्तार ने अपराधियों को अचानक से वो ताकत दे दी है जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं थी। ये एक्सटॉर्शन का एक नया और खतरनाक एवोल्यूशन है।
इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल उठता है जिस पर हम सबको रुक कर गौर करना चाहिए। जब हमारी और आपकी जिंदगी भर की मेहनत एक डिजिटल स्क्रीन पर इंस्टेंट एक्सेस के लिए मौजूद है और सामने कोई फिजिकल मौत का खतरा खड़ा हो, तो हमारी ये डिजिटल वेल्थ आखिर कितनी सुरक्षित है? पैमाने बदल गए हैं, तकनीक आगे बढ़ गई है, लेकिन फिजिकल दुनिया की सच्चाई और उसके खतरे आज भी हम पर वैसे ही असर डालते हैं। ये निश्चित रूप से एक ऐसी बात है जो कल की सुरक्षा को लेकर हमें सोचने पर मजबूर करती है।